Yes, students, my next topic is features of Microsoft Access. Access provides the facility to break large information into small parts so that it is easy to access the information. Access हमें एक फैसिलिटी देता है, वो क्या है कि जो लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन होती है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे कि उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस होने में कम टाइम लगे, ईजिली एक्सेस हो सके और हमें इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सके. नेक्स्ट पॉइंट, डाटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेट ऑफ डाटा इज रिड्यूस्ड. आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती. इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन. स्मॉल पार्ट्स में इंफॉर्मेशन डिवाइड होने की वजह से कोई भी डाटा हमें बहुत ही एफिशिएंसी तरीके से मिल जाता है. स्पीड उसकी एक्सेस की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स स्मूथली डाटा सर्च हो जाता है और सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस में इंक्रीजिंग होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस फैसिलिटेट्स sharing of data. Different user can use the same database to extract data according to their needs. जैसे आपका डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा स्कूल में जैसे स्टोर किया जाता है, तो जब हमें फ़ीस का स्ट्रक्चर देखना होता है स्टूडेंट्स का, तो हम उसमें भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट का डाटा, मतलब सारा डाटा वहाँ पे भी शेयर किया जाता है. ट्रांसपोर्ट यूज़र में भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के लिए भी आपका डाटा सारा ट्रांसपोर्ट यूज़र को भी दिया जाता है. ठीक है बेटा. तो डिफरेंट यूज़र्स सेम डाटाबेस को इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, उनको जैसे ज़रूरत होती है तो इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं. एक्सेस प्रोवाइड्स डाटा सिक्योरिटी फीचर्स एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी विच इज़ यूजफुल टू मेक योर डाटा मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल. एक्सेस क्या देता है, डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, इसकी सबसे मेन फीचर भी है डाटा सिक्योरिटी एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी. ये जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन को मतलब अलग अलग डिवाइड नहीं करता, उसको एक ही जगह मेंटेन करके रखता है. जैसे अगर आपने किसी स्टूडेंट का डाटा लेना है, उसके आपको आईडी एडमिशन नंबर आपको पता है, तो अब उसके एडमिशन नंबर डालने पर आपको वही डाटा, उसका सारा डाटा वहीं उसी आईडी से ही मिल जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि अगर उसके आप आईडी डालते हो तो उसका फ़ोन नंबर मिलेगा, आपको उसका नेम मेंशन नहीं होगा या उसका एड्रेस नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं होगा. उस अगर आपने एक बार ही उसका एडमिशन नंबर आपने डाल दिया तो उससे रिलेटेड उस स्टूडेंट्स की आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह ही अवेलेबल होगी, अलग अलग डिवाइड में नहीं होगी. तो इसीलिए ये यूज़फुल है कोई भी डाटा को कंसिस्टेंट एंड रिलायबल बनाने के लिए. विश्वसनीय डाटा हमें प्राप्त होता है. एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट डाटा फॉर्म्स so that the user can enter the required information in the respective field. It also reduces the data entry errors. डाटा फॉर्म में एक्सेस एक फैसिलिटी ये भी देता है कि जो भी डाटा होता है फॉर्म में होता है, जिससे हमें हर एक डाटा की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पर्टिकुलर डाटा की हमें शो होती है, डिस्प्ले होती है उसमें फॉर्म में, तो हमें वो ईज़िली डाटा प्रोवाइड हो जाता है. और ऐसे में जो एरर्स होती हैं डाटा एंट्री, अगर हमने कोई न्यू डाटा की एंट्री भी करनी है, एक फॉर्म बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने डाटा फिल करना है और एरर के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है क्वेरीज हेल्प यू टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस. क्वेरीज हेल्प करती है कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए. जैसे अगर हमने क्वेरी लगा दी कि 90% के अबव स्टूडेंट के नेम ही शो हों, अगर हमने उस पर कंडीशन लगा दी है तो वही स्टूडेंट्स हमें शो होंगे. तो हम सिर्फ उसी क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो हमें वही स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी और इसलिए हम इजी रिकॉर्ड ले सकते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डाटाबेस में. Reports allow you to present the data in a meaningful and summarized manner. Reports कैसे
हमें कोई भी हमने अब डाटा बनाया है, टेबल्स बनाई है, स्टूडेंट की टेबल बनाई है, टीचर्स की टेबल्स बनाई है, टीचर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है। तो अब जैसे प्रिंसिपल मैम अगर हमसे कोई डाटा मांगती हैं पूरा, हमें उसकी फिर पूरी रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। स्टूडेंट्स का भी पूरा डाटा हमने मैम को देना है, टीचर्स का भी देना है, तो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इसी तरह से ही डाटाबेस में वो उसकी सारी इकट्ठी एक साथ रिपोर्ट तैयार करता है एक प्रिंटेबल फॉर्म में। सारा डाटा को समराइज करके उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं और डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। द .ACCD is the standard file name extension for database in Access 2010। आपको मैंने पहले बता रखा है, जो भी डॉट से मेंशन होता है तो वो क्या चीज़ है, एक्सटेंशन। .ACCD दिस इज एक्सटेंशन वर्ड। ओके बेटा, जिससे अब जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो हमें ये एक्सटेंशन लगानी होती है, .ACCD। My next topic is components of Microsoft Access 2010. Before learning about the various functions of MS Access, let us get familiar with the various components of Microsoft Access window. अब इसमें आपको अलग तरह के कंपोनेंट्स जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार सबसे टॉप पे है, जैसे ये बटन बना हुआ ना, सेव, अंडू, रीडो, ये सारा क्या है आपका एक्सेस टूल बार। और सबसे ऊपर जहाँ पे आप फाइल नेम सेव करते हो, जो आपने अपनी टेबल बनाई है, जो भी डाटाबेस क्रिएट किया वो टाइटल बार पे ही शो होता है वो नेम। और जैसे आप इसमें होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, वही टैब्स हैं। उसके बाद नेविगेशन पेन, आपको बता रखा पहले भी कि लेफ़्ट साइड तो नेविगेशन पेन होते हैं और नेविगेशन पेन पे जिस भी हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और राइट साइड पे उसी का डाटा ही शो होता है। अगर यहाँ पे हमारी स्टूडेंट टेबल है उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पर यहाँ पे स्टूडेंट टेबल शो हो गई। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन बटन है। नेविगेशन बटन में जैसे 1 to 6 रिकॉर्ड हैं, टेबल बनाई हुई हैं। जैसे जैसे हमारी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही टेबल आगे पेज आगे जाता जाएगा, नेक्स्ट पेज अब शो होगा। जहाँ पे हमारी टेबल ये बनी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, वर्क एरिया। और स्टेटस बार क्या है, जो भी व्यूज़, 4 टाइप्स के व्यूज़ होते हैं। स्टेटस बार से हमें ये पता लगता है कि हम कौन से व्यू में काम कर रहे हैं। देखिए 4 टाइप्स के व्यूज़ हैं। फर्स्ट व्यू, जो भी हम एक्सेस ऑन करते हैं सबसे पहले डाटा शीट व्यू ही ओपन होता है। उसके बाद आपके पास है प्राइवेट टेबल व्यू, फिर प्राइवेट चार्ट व्यू एंड देन लास्ट है डिज़ाइन व्यू। डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आपका ये जो भी अब आपके ऑप्शंस हैं, अब इसके बीच में जितने भी ऑप्शंस हैं तो एक इन ऑप्शंस का ये ग्रुप है। जैसे आप पहले MS वर्ड में भी है, जैसे आप फ़ॉन्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना, उसका कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। और क्या है, रिबन। अब जिसके ऊपर भी ये रिबन्स हैं, रिबन ये ऑप्शंस हैं रिबन के ऊपर हैं, तो ये है आपके कंपोनेंट्स डिफरेंट टाइप्स के। ये डिटेल में नीचे आपको इसकी सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइटल बार, इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट डाटाबेस। क्लियर है। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस टूल बार इज प्रेजेंट एट द top left corner of the access window. It contains the most frequently used command buttons. By default it has 3 buttons, save, undo and redo. हम क्विक एक्सेस टूल बार में और भी बटन्स ऐड कर सकते हैं। आपको मैंने 7th क्लास में समझाया था कि क्विक एक्सेस टूल बार में राइट क्लिक करके फॉर्म का ऑप्शन लाना था, हमने फॉर्म बटन लाना था जब फॉर्म क्रिएट करना था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है रिबन। इट कंटेन्स वेरियस टैब्स ईच विद सेवरल ग्रुप्स ऑफ रेलिवेंट कमांड्स।
Some tabs appear when you work with certain objects like foam. Such tabs are called conceptual tab. यस, ऊपर आपको बताया ना, समझाया है कि जो भी आपके इससे रिलेटेड टैब्स हैं, टैब से रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस हैं, तो वो कहाँ पे शो होती हैं? रिबन टैब पे। नेक्स्ट है नेविगेशन पेन। दिस पेन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन द डाटाबेस सच एज टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। जो भी हम यहाँ पे नेविगेशन पेन में इस तरह से क्वेरी लगाते हैं वो भी यहीं शो होती है, फॉर्म जो क्रिएट करते हैं यहीं शो होता है, टेबल्स जितनी भी टेबल्स बनाई हैं हमने सभी टेबल्स यहीं पे शो होती हैं नेविगेशन पेन में। और जिस पे भी हम डबल क्लिक करते जाएंगे वो राइट साइड राइट पेन में वर्किंग एरिया पे वो चीज़ शो होती जाएगी। नेक्स्ट है नेविगेशन बटन। आपको बताया नेविगेशन बटन से 1 बाय 1 पेज आगे नेक्स्ट पेज शो डिस्प्ले होता है जिस पे टेबल बनी होती हैं, स्टूडेंट्स टेबल या टीचर्स टेबल एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट टैब्स क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है स्टेटस बार। दिस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। ऑन इट्स एक्सट्रीम लेफ्ट इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट व्यू and on its right it display 4 view buttons which are data sheet view, design view, pivot table view and pivot chart view। क्लियर है बेटा।